तो बच्चों, आज हम कार्बनिक यौगिक में अगले चैप्टर पर चलेंगे। उसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल में प्रत्यय क्या लगता है? आल। प्रत्यय आप समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा जाएगा विज्ञान की भाषा में? अनुलग्न। अनुलग्न क्या लगेगा? आल। आल मतलब ओ एल। किसी भी स्पेलिंग में ओ एल जोड़ देंगे। अब सामान्य सूत्र इसका क्या हो गया? आर ओ एच। आर क्या है? आर का मतलब हुआ CnH 2n+1। अब जैसे मान लीजिए कार्बन 1 है। कार्बन कितना हुआ? 1 हुआ। तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या रख देंगे? 1। तो C1H कितना हुआ? 2 एकम 2 और 1 3। तो क्या हुआ? CH3OH। क्या बन गया बच्चों? CH3OH। ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पर C कितना? 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या होता है? मेथेन। तो किसका सूत्र? यहाँ पर हमने प्रत्यय क्या बताया? आल लगेगा, अर्थात मेथेन में आल जुड़ जाएगा। मेथेन में आल। आल कैसे? बड़ा आ की मात्रा और ला। तो यहाँ पर हमने बड़ा आ की मात्रा किया और ला जोड़ दिया, तो क्या हो गया बच्चों? मेथेनाल। तो मेथेनाल का सूत्र क्या बना? CH3OH। अब इसी को हम सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे? मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों? मिथाइल एल्कोहल। अब इसी को संरचनात्मक रूप में हम लिख सकते हैं C। अब H कितने हैं आपको दिख रहे हैं? 3। तो H के तीनों रूप लिख देंगे। CH H H। अब इधर लिख देंगे OH। O को हमेशा डबल बॉन्ड में लिखते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं OH। ठीक है। इसके बाद दूसरे कार्बन के लिए चलते हैं। अगर यहाँ कार्बन की संख्या 2 रखें तो H कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 1 5। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन 2 रहता है, इसको क्या बोलते हैं? एथेन। एथेन से क्या बन गया? एथेनाल। IUPAC नाम क्या हो गया? एथेनाल। सूत्र क्या बना बच्चों? C2H5OH। इसी को हम क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल। इसी को संरचना सूत्र के रूप में लिख देंगे CH3CH2OH। हमने सजाती श्रेणी में अंतर करके दिखाया था कि प्रत्येक श्रेणियों में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सभी में कितने का अंतर पाया जाता है? CH2 का अंतर पाया जाता है। तो जब हम सूत्र के रूप में लिखते हैं संरचनात्मक सूत्र में, तो CH2 के रूप में ही लिखते हैं। तीसरा सूत्र जैसे मान लीजिए कार्बन 3 के लिए लिखते हैं, तो कार्बन 3 हो गया तो क्या हो गया बच्चों? C3H7OH। C3H7OH। तो क्या हो गया बच्चों? प्रोपेनाल। प्रोपेनाल। सेम उसी तरह से C3H7OH। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल। अब यहाँ पर हम इसका संरचनात्मक सूत्र लिख देंगे, तो CH3 CH2 और इसके बाद आ गया बच्चों OH। यहाँ पर आप देख रहे हैं C1 2 3 हो गए। H कितने हो गए? 3 2 5 2 7 हो गए और OH। ये जो एल्केन है, एल्केन में O, या आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह अगर कहीं भूलता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल्केन ग्रुप में O जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। और संरचनात्मक सूत्र जब कभी भी लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे बच्चों? OH को अलग करके लिखेंगे। तो जब OH को अलग करेंगे मतलब एक हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी, जिसे हम एरिल मूलक या R बराबर CnH 2n+1 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा आपका समूह है बच्चों एल्डिहाइड। दूसरा क्या है? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड सेम उसी तरह से इसका प्रत्यय होता है अल। इसका प्रत्यय क्या होता है बच्चों? अल, यानी जिसका जो अनुलग्न होगा अल होगा, स्पेलिंग में AL। अब जैसे हमने मेथेन लिया, मेथेन का सूत्र क्या होता है बच्चों? METHE नहीं। अब यहाँ पर E को हटा करके क्या जोड़ेंगे? AL जोड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा? मेथेनल। METHANAL मेथेनल। ठीक है। अब इसी को हम समझा रहे हैं आपको। तो इसका सामान्य सूत्र उसी तरह से सरल ढंग से ही बता देते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या बनेगा? RCHO। CHO को कैसे लिखते हैं बच्चों? R। जब कभी भी लिखा जाता है C तो
CH को सिंगल बॉन्ड के साथ, O को डबल बॉन्ड के साथ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल ही रहेगा, लेकिन गलती हो गई है। तो देखें, अब हम कोई भी पहला नंबर होता है बच्चों सामान्य नाम में फॉर्मेल्डिहाइड। ये थोड़ा इस सूत्र से डिफर होता है, इसको याद करने में कठिनाई होगी, तो आप लोग याद रखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड ये क्या हो जाता है बच्चों, HCHO, HCHO। ये हो गया मेथेनल। इसको सूत्र से नहीं बता रहे हैं, दूसरे नंबर से बताएंगे। मेथेनल तो क्लियर है, ये एक कार्बन है अर्थात ये मेथेनल होगा। दूसरे नंबर पे चलते हैं बच्चों, इस सूत्र का पालन होगा तो क्या सूत्र बनेगा बच्चों, CH3CHO। क्या हो गया ये, एथेनल। ये ध्यान रखना, इसमें छोटा ना रहेगा और एल्कोहल में बड़ा रहता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, एस्टिल्डिहाइड, सामान्य नाम में एस्टिल्डिहाइड। तीन आपको बता दे रहे हैं सभी ग्रुप के। इसके बाद तीसरा नंबर प्रोपेल्डिहाइड, तो प्रोपेनल बन जाएगा। क्या सूत्र बन गया, प्रोपेनल, C2H5CHO। ये हो गया प्रोपेल्डिहाइड, या प्रोपेनाल एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, प्रोपेनाल एल्डिहाइड या प्रोपेल्डिहाइड शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। इसको भी संरचनात्मक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, CH3CH2CH, और CHO को तो आपको पहले से बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला आपके किताब में है कीटोन। अगला क्या बच्चों, कीटोन। कीटोन में प्रत्यय क्या लग रहा है बच्चों, ONE, ओन प्रत्यय लगता है। अनुलग्न क्या होता है इसका, ओन। जैसे यहाँ पर कोई भी होगा तो पहला नंबर यहाँ पर तीसरे कार्बन शुरू होता है एसीटोन से। ठीक है, एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाता है बच्चों, RCOR, RCOR। अब RCOR इसका मतलब क्या हो गया, दोनों साइड क्या होना चाहिए, कम से कम एक एल्किल मुहल होना चाहिए। तो पहला एल्किल मुहल अगर मान ले तो CH3, इधर में मान ले तो क्या हो गया, CH3, बीच में क्या हो रहा है बच्चों, CO। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कार्बन की संख्या 3, तो कार्बन 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, तो प्रोपेनोन। किसका सूत्र हो गया बच्चों, प्रोपेनोन। इसी को हम सामान्य भाषा में सामान्य नाम में बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन से आप लोग परिचित हैं। घरों में जब कभी नाखून पॉलिश सूख जाती है तो उसको लगाने के लिए या उसको घोलने के लिए एसीटोन का प्रयोग करते हैं। अगर नाखून में लगी हुई है पॉलिश, उसको हटाने के लिए भी एसीटोन का प्रयोग करते हैं। अपन लोग जो मैजिक दिखा रहे थे, जादू, जो थर्मोकोल को खा लेता था, हम लोग कहते थे कि भूत भगाने वाला है, तो भूत वाला नहीं था। भूत मतलब थर्मोकोल को एब्जॉर्ब करने वाला रसायन क्या था, एसीटोन ही था। दूसरा नंबर जैसे ले लेते हैं बच्चों, डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। अब यहाँ शब्द आ गया बच्चों डाई और मिथाइल, मतलब 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या रहेंगे एक साथ, तो डाई मिथाइल कीटोन मतलब CH3CO C2H5। ये हो गया बच्चों डाई मिथाइल कीटोन। दूसरे भाषा में इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, एक है इसको एथिल बोलेंगे, मेथिल, और इसको क्या बोलेंगे, एथिल। तो मेथिल एथिल कीटोन, इसको सामान्य नाम में ऐसा भी कह सकते हैं, मेथिल एथिल कीटोन। इसी को डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं और इसी को मेथिल एथिल कीटोन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट आप में हम चल रहे हैं आज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये तो और सरल है, इसका सामान्य सूत्र से उसी तरह से बना देंगे, RCOOH। यहाँ पर डबल ओ नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, RCOOH। अब COOH को भी कैसे सूत्र में लिखते हैं बच्चों, COH को एक साइड कर देंगे
और एक O को डबल बॉन्ड कर देंगे। ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। अब इसमें प्रत्यय क्या लगेगा? अनुलग लगेगा ओइक अम्ल, ओइक एसिड या ओइक अम्ल। वो इसी तरह से पहला नंबर क्या हो गया? मेथेन से शुरू होगा तो क्या आ जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। अब कार्बन एक होगा अर्थात थोड़ा सूत्र से हट के आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? HCOOH। इसको बोलेंगे फार्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे? फार्मिक अम्ल। और सामान्य नाम में मेथेनोइक अम्ल। ये हो गया इसका IUPAC नाम। ठीक है, दूसरे नंबर सेम सूत्र में चलते हैं। क्या बन गया बच्चों? CH3COOH दूसरा नंबर है। दूसरे को क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल। ओइक शब्द जुड़ेगा, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एस्टिक अम्ल। इसको सामान्य नाम भाषा में हम विनेगर भी कहते हैं, सिरका भी कहते हैं। आप लोग अचारों को संरक्षित करने के लिए एस्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तीसरा हो गया बच्चों, सेम बनाते जाएंगे, C2H5COOH। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो रही है बच्चों? 2 और 1 3 हो रही है। 2 और 1 3 हो रही है, अतः 3 होने के कारण इसको क्या कहेंगे? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या कहेंगे बच्चों इसको? प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरह से आप लोग आज का हमने ये 4 ग्रुप बताया। अब इन्हीं को थोड़ा सा सरल भाषा में याद करने के लिए, माने प्रत्यय भूल न जाए, इसके लिए हम एक दोहा नोट कर लेंगे। एल्कोहल है आल कहावे। एल्कोहल है आल कहावे। आल मतलब वो है एल्डिहाइड अल लग जावे। एल्डिहाइड अल एल लग जावे। कीटोन है रखे ओन। कीटोन है रखे ओन, ओ ये नहीं, अम्ल रखेगा ओइक जोन। अम्ल रखेगा ओइक जोन। इसको थोड़ा याद कर लेंगे तो आपको अनुलग्न कन्फर्म हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एल्कोहल है आल कहावे, मतलब कोई भी IUPAC नाम होगा तो उसमें आल लगा देंगे। एल्डिहाइड अल लग जावे, एल्डिहाइड में अल जोड़ देना है। कीटोन है ओन, मतलब कीटोन में क्या जोड़ देना है? वो ये नहीं जोड़ देना है। जो भी एल्कोहल ग्रुप होगा उसमें ओन जोड़ देंगे। अम्ल रखेगा ओइक जोड़, अम्ल में क्या जोड़ देना है बच्चों? OIC ओइक जोड़ देना है। ठीक है, इतना आप लोग रखें और याद करें। अगला